तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है जो इस वीडियो में कवर करेंगे पढ़ेंगे हम लोग, वो है लिंग। ठीक है। इससे पहले आप संधि, समास, रस, छंद, अलंकार और वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है और अच्छे से पढ़ सकता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हिंदी तो मैंने ख़त्म कर ही दी है। ठीक है। लगभग अगर मैं कहूँ कि 60% आपकी हिंदी ख़त्म हो गई तो आप मान जाओ कि हाँ हो गई। ठीक है। क्योंकि अब छोटी छोटी चीज़ें ही बची हैं। इसके बाद लिंग हो गया, लिंग के बाद वचन, कारक, कारक के बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, वाच्य, इस सभी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सबको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ते चलेंगे और सब कुछ कवर करेंगे, एकदम से सब कुछ आपको आने लगेगा। देखो, कठिन कुछ नहीं होता है। अगर आप मन में बिठा लोगे कि कठिन है तो ऐसे कठिन लगता रहेगा। सरल सोचो, अच्छा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिंग। तो लिंग को पढ़ेंगे और क्या होता है सब कुछ समझेंगे। आज तक डाउट होता होगा, सवाल गलत करते होंगे आप, लेकिन अब नहीं करेंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। परिभाषा है कि जिसके माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष वर्ग का बोध हो। यही तो है भाई, हमें पता लग जाए कि ये तो स्त्री है या पुरुष है, तो बस हम पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा लिंग है। अगर स्त्री है तो स्त्रीलिंग, पुरुष है तो पुल्लिंग, है कि नहीं। ठीक है, ये बात सही हो गई। अब लिंग के भेद पढ़ेंगे कि लिंग के भेद होते कितने हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिंग के भेद होते हैं 4। ठीक है, 4 भेद होते हैं लिंग के। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दोनों ही पढ़ने हैं। ये तो मैंने फालतू में लिख दिए और आप फालतू ही मानिए इनको, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है। और मैं आपको एक दो बताऊंगा, 1-2 इनके और 1-2 इनके, आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो मेन फोकस हमारा इस पर रहेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझने में, क्योंकि यही बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है। तो पेपर में जो सवाल ज़्यादा आते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, और नपुंसक लिंग और उभयलिंग आएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा। वीडियो तो देखो पूरी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे की पहचान कैसे करें कि भाई पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो अभी आप इसको भूल जाइए, पहले आप देखिए शब्द कैसे हैं। शब्द है बस, गाड़ी, भूख, प्यास, शीशा, कलम। तो एक तो सीधा सीधा है कि आप वाक्य बना लो और वाक्य बना के खुद से बोलो। जैसे बस, तो बस आ रही है, एक वाक्य बना लिया आपने, तो बस आ रही है। एक कैसे ट्रीट कर रहे हो आप, जैसे लड़कियों के लिए कहते हैं कि लड़की आ रही है, बस आ रही है, एक जैसा मिल रहा है, तो बस क्या हो गई? स्त्रीलिंग। ऐसे ही गाड़ी आ रही है या गाड़ी चल रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर भूख की बात करें तो भूख के लिए सेंटेंस क्या होगा कि मुझे भूख लग रही है। लड़कियों जैसी बात कर रहे हैं ना, लड़कियों जैसी कर रहे हैं, तो ये भी क्या? स्त्रीलिंग। ठीक है। प्यास की बात है तो प्यास लग रही है। ठीक है। ऐसे तो नहीं बोलते कि प्यास लग रहा है, नहीं बोलते ही नहीं है। तो जो शब्द नहीं बोलते हैं तो उनका प्रयोग भी नहीं करना है। हम बोलते हैं कि मुझे प्यास लग रही है या मुझे प्यास लगी है, तो लड़कियों जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो ये भी क्या? स्त्रीलिंग हो गया ना। अब शीशा आ गया। शीशा, अब शीशा आप सोचो कि शीशा का वाक्य कैसे बनाएं। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ट्रिक तो लिखी है ना, ट्रिक से समझ में आएगा। देखो आएगा। देखो, या तो आप मेरा, मेरी का प्रयोग कर लो, या बड़ा, बड़ी का प्रयोग कर लो, या अच्छा, अच्छी का प्रयोग कर लो। ठीक है। जैसे शीशा है तो आप क्या बोलोगे? मेरी शीशा या मेरा शीशा, क्या बोलोगे बताइए? आप बोलोगे कि सर मेरा शीशा बोलेंगे। मेरा शीशा तो भाई मेरा पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा और मेरी स्त्रीलिंग के लिए। मेरा शीशा बोल दिया तो शीशा हो गया पुल्लिंग, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और कलम, कलम के लिए बात करें तो क्या बोलोगे आप? मेरी कलम। ये तो नहीं बोलोगे ना कि मेरा कलम है, तो आप बोलोगे मेरी कलम, इसलिए क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई ना, कलम हो गई स्त्रीलिंग। बात खत्म। ऐसे ही तो समझना है भाई। कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर बोलोगे ना तो कंप्यूटर कहाँ चला गया? पुल्लिंग में। ठीक है। घर, मेरा घर, मेरा घर, तो बस मेरा घर क्या हो गया? पुल्लिंग। घोड़ा, घोड़ा ये तो पता ही लग रहा है भाई, घोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ी है क्या है? घोड़ी, घोड़ी स्त्रीलिंग है, तो भाई घोड़ा चला गया पुल्लिंग में।
ये तो आपको देख के ही पता लग रहा होगा, ठीक है। दुकान, अब दुकान के लिए क्या बोलोगे आप? मेरा दुकान नहीं, आप कहोगे मेरी दुकान। तो मेरी दुकान, तो मेरी स्त्रीलिंग है, बिल्कुल। अब दरवाजा है तो आप ऐसे बोलोगे, दरवाजा में क्या प्रयोग होगा? बड़ा दरवाजा कि बड़ी दरवाजा? आप कहोगे गुरुजी बड़ा दरवाजा प्रयोग होगा। तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बड़ी दरवाजा, नहीं, बड़ा दरवाजा बोलेंगे। बड़ा आ गया तो भाई दरवाजा पुल्लिंग हो गया। फोन, मेरा फोन, मेरी फोन तो नहीं बोल सकते ना कि मेरी फोन, ठीक है, तो नहीं बोलेंगे। तो मेरा फोन बोलेंगे तो मेरा शब्द पुल्लिंग के लिए है, इसलिए फोन क्या हो गया? पुल्लिंग। मेज, मेज के लिए मेरी मेज बोलेंगे, बोलेंगे ही भैया, बोलेंगे ना। तो मेज क्या हो गई? स्त्रीलिंग, मेरी मेज बोली ना। घंटी, अब घंटी तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि मेरी घंटी या बड़ी घंटी या छोटी घंटी या अच्छी घंटी, ऐसे तो नहीं कहते ना कि मेरा घंटी, बड़ा घंटी, अच्छा घंटी, नहीं। अगर मेरा प्रयोग करेंगे तो मेरा घंटा होगा, घंटी नहीं होगी। तो घंटी के लिए क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया ना। मोमबत्ती, तो भाई मेरी मोमबत्ती होता हमेशा, ऐसा तो नहीं कहते कि मेरा मोमबत्ती जला दो, हैं, ऐसा नहीं कहते ना। तो जब नहीं कहते हैं तो प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो मेरी मोमबत्ती में क्या होगा? स्त्रीलिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से समझना है। ट्रिक आपके सामने है कि इन शब्दों का प्रयोग करो, आराम से उत्तर पाओ, ठीक है। अब आगे देखो, पर्वतों के नाम है, पर्वतों के नाम, तो कोई भी पर्वत हो, कोई भी पर्वत हो, सभी पुल्लिंग, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कोई भी पर्वत हो, हिमालय पर्वत ऊंचा है, ऐसे तो नहीं कहते कि हिमालय पर्वत ऊंची है, नहीं कहते ना। तो कोई भी पर्वत हो, सब क्या किस में आएंगे? पुल्लिंग में, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ कंफ्यूजन है आप मुझे बता दो। देखो दिनों के नाम, अब दिनों के नाम क्या होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आप खुद सोचो, ऐसे तो नहीं होता ना कि सोमवार आ गई, कभी नहीं बोला होगा आपने, आपने बोला होगा सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, बुधवार आ गया। तो ऐसे बोलेंगे तो दिनों के नाम क्या हो गए? पुल्लिंग, क्योंकि पुरुष जैसे ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल बोला जाएगा, पुल्लिंग ही बोला जाएगा। अब महीनों के नाम, तो जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, ऐसे बोला जाता है। वो तो हम लोग बोल देते कहने को कि जनवरी आ गई, ऐसे नहीं कहा जाता, ठीक है। तो महीनों के नाम आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। कभी कभी आपको लगता होगा कि मई, ऐसे होगा कि मई आ गई, नहीं, मई आ गया, अप्रैल आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया। तो महीनों के नाम सभी क्या हैं? पुल्लिंग, क्योंकि सभी किस तरह से बोले जाते हैं? पुरुषों जैसे, इसलिए पुल्लिंग। भाई धातुओं के नाम, तो धातु कौन कौन सी होती हैं? धातु में सोना हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो आपके सभी क्या होंगे? पुल्लिंग, ठीक है। एक धातु है अपवाद, अपवाद क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो अपवाद है चांदी, ठीक है। कभी आपने सुना क्या कि चांदी महंगा हो गया? कभी नहीं सुना। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि चांदी महंगी हो गई। सुनार के घर पे भी जाओगे तो वो भी यही बोलेगा कि चांदी महंगी हो गई, और सोना के लिए बोलेगा कि सोना महंगा हो गया, बोला ना। तो सोना महंगा हो गया तो ये हो गया क्या? पुल्लिंग। और चांदी महंगी हो गई तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। सिर्फ चांदी एक अपवाद है धातुओं में कि जो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी धातुएं क्या हैं? पुल्लिंग। बात खत्म। अब आ जाते हैं नदियों के नाम पर। तो नदियों के नाम देखो, सभी नदियाँ कैसी हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है, क्योंकि नदी बह रही है, नदी बह रही है आ गया, तो सभी क्या है बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि देखो बह रही है तो स्त्रीलिंग होगा, तो सभी नदियाँ क्या हैं? स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है ना। अब अपवाद इनमें भी है, तो अपवाद क्या है? अपवाद है देखो, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, और एक और नदी होती है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। ये तीन नदियों को छोड़कर बाकी सभी नदियां स्त्रीलिंग, और ये तीन नदियां क्या हैं? ये तीन नदियां हैं पुल्लिंग। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो देखो, अभी आपने देखा कि धातुओं के नाम में जो सोना है, सोना, सोना पुल्लिंग है, तो यहाँ से सोन, सोना से सोन, सोन भी पुल्लिंग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में पुत्र आ गया, तो भाई बेटा है, तो बेटा तो पुल्लिंग ही होता है, पुत्र, पुत्री होती है स्त्रीलिंग, तो ब्रह्मपुत्रा, ऐसे याद कर लो, ये क्या हो गया? पुल्लिंग।
याद करना ही नहीं है, सोच लो ना। अब सिंधु नदी है तो सिंधु नदी को कैसे याद करेंगे, इसको सोच लो कि ये सिंधु मतलब साधु, सिंधु साधु 2-3 बार बोलो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे भी, वैसे तो 3 ही हैं, कोई ट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचो तो ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दी, अभी के अभी दिमाग में आ गई तो बना दी, वैसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। 3 ही नदियाँ तो हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, और कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये पुल्लिंग है, बाकी सभी नदियाँ स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, ग्रहों के नाम। तो देखो सभी ग्रह क्या हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। एक ग्रह को छोड़कर अपवाद है ग्रहों में, कौन सा है आपको पता है, बिल्कुल पता है, मैं कहूँ तो है वो पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी, ठीक है, क्योंकि बोल के देख लो, मेरी पृथ्वी बोलते ना, मेरी पृथ्वी, इसलिए है ग्रह क्या, एक ग्रह में अपवाद है, और पृथ्वी को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बाकी सभी ग्रह क्या है, बाकी सभी ग्रह हैं पुल्लिंग, ठीक, बस पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग। अब पेड़ों के नाम, तो भाई पेड़ कोई सा भी हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, चाहे वो आपका चिरौल का पेड़ हो, बमूल का पेड़ हो, कुछ भी हो, सब पुल्लिंग, ठीक है, ठीक है। शरीर के अंग, अब शरीर के अंग देखो, इसमें तो आपको लगाना पड़ेगा मेरा मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मेरा हाथ, ऐसे तो नहीं कहते मेरी हाथ, तो हाथ, पैर और अंगूठा, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग। और बाकी अपवाद क्या हो जाएंगे, तो अपवाद में आप सोच लो भाई आँख, क्योंकि बोलते हैं मेरी आँख, बोलते हैं ना, मेरी जीभ बोलते हैं ना, तो मेरी आँख, मेरी जीभ, जीभ हो गया, और आँख हो गया, हो गई सॉरी, और नाक हो गई, ये क्या है, अपवाद। तो शरीर के अंग को आप ट्रिक से लगाओ, क्या है ट्रिक, ए ट्रिक, मेरा या मेरी। अब जिसके साथ मेरा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, और मेरी आ जाए तो स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना यहाँ तक? भाई यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा दिया, इतना कोई नहीं समझाएगा आपको लिंग में, क्योंकि सबको लगता है छोटा सा है, आराम से हो जाएगा, लेकिन छोटा सा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से पड़ेगा। 1 नंबर फ्री में आप गवा दोगे, तो गवाना नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ही तो लेना है, आराम से हो जाएगा। अब अगला आ गया, खिंचाव है, बुढ़ापा है, लिखावट है, आग है, वर्षा है, आदि। देखो अब खिंचाव जब आता है शरीर में तो आप ये बोलते हो बोलते हो क्या कि खिंचाव आ गई, कभी नहीं बोला होगा आपने, बोला होगा खिंचाव आ गया, पैर में खिंचाव आ गया या पसली में खिंचाव आ गया। जब आ गया तो पुल्लिंग आ गया, दिक्कत थोड़ी ना है यहाँ, ऐसे समझना है। बुढ़ापा आ गया, कभी नहीं बोला होगा बुढ़ापा आ गई, तो बुढ़ापा आ गया तो भाई पुल्लिंग हो गया। अब लिखावट की बात करें तो आप लिखावट के लिए देखो, बोल के देख लो, वाक्य बना लो, भाई लिखावट अच्छी है, ऐसे तो नहीं कहते कि लिखावट अच्छा है। जब लिखावट अच्छी है तो अच्छी क्या होगा, स्त्रीलिंग। देखो बोल के ही आप बोल सकते, अब आप कहो कि ऐसे ही रटना है तो रटने से कुछ नहीं होता, बोलो और उत्तर पाओ। आग लग गई, आग लग गया नहीं होता, आग लग गई तो स्त्रीलिंग। वर्षा हो रही है तो हो रही है तो स्त्रीलिंग। अब ऐसे कह देते वर्षा हो रहा है तो पुल्लिंग हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अब आगे विशेष शब्द हैं कुछ, घी, दूध, दही, इन तीनों को ले लो। भाई ये सब किससे मिलकर बने हैं, तो दूध से ही तो बनते हैं। भाई दूध क्या होता है, दूध पी लिया, सोचो भाई वाक्य बनाया हमने कि दूध पी लिया, ऐसे तो नहीं कहते दूध पी ली, नहीं ना, दूध पी लिया, ठीक है, तो पी लिया, दूध क्या हो गया, पुल्लिंग। जब दूध पुल्लिंग है तो दूध से बनने वाली हर चीज़ पुल्लिंग, चाहे वो घी हो, दही हो या मट्ठा, मट्ठा भी हो ना तो वो भी पुल्लिंग, ठीक है ना। अब हाथी, हाथी तो आप सोच के ही बता रहे होगे कि भाई हाथी थोड़ी ना स्त्रीलिंग होगा, ये तो पुल्लिंग है। मैं कहूँगा बिल्कुल होगा भैया, पुल्लिंग होगा। और हथनी होती है, हथनी होती है, हथनी, हथनी को बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे हथनी को, हथनी को बोलेंगे स्त्रीलिंग, हथनी को बोलेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है ना। हथनी क्या होगी, स्त्रीलिंग, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब शरबत की बात करें, इस शरबत लिखा है, ठीक है, आपको अगर दिख नहीं रहा है तो मैं जूम कर दूंगा, थोड़ा सा जूम, अब तो दिख गया।
इस शरबत लिखा है और शरबत का देखो आप वाक्य बनाओ कि जैसे आप मेहमान आए आपके घर तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि शरबत पी ली, आप यही कहोगे शरबत पी लिया, है ना। तो शरबत लाओ, ठीक है। तो कैसी बात कर रहे हैं, पुल्लिंग के हिसाब से। तो शरबत क्या है, पुल्लिंग, ना कि स्त्रीलिंग। बात समझ में आ गई। यही तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद है, बात खत्म हो गई। ऐसे समझना है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, आगे की कहानी क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखो लिखा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आपको मज़ा आने वाला है। भाई पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। देखो सबसे पहला है विद्वान। बहुत पूछा जाता, मैं जितना बोलूँ आपसे कि कम पूछा जाता तो वो भी कम होगा, बहुत ज़्यादा, जितना मैं कह सकूँ उतना ज़्यादा। तो भाई विद्वान का जब आपको पता होगा तभी बता पाओगे आप। और क्या होगा, विदुषी, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान पुल्लिंग है और विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, विदुषी। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। दूसरे में लिखा है मैंने श्रीमान, बुद्धिमान, आयुष्मान। तो जहां भी आपको मान दिखे ना, मान, किसी भी शब्द के पीछे मान दिखा है तो आपको बस मति लगाना है, मति, और वो स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। तो श्रीमान से श्रीमती, ठीक है। बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती, हो गया, बन गया स्त्रीलिंग, खत्म काम। अब क्या बचता है आपका, अब बचता है महोदय और भवदीय। जहां भी आपको या दिखा, अंत में या दिखा, या, तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं कहूँ, आप कहोगे अच्छा गुरुजी बिना किए चल जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल। कैसे चलेगा, मैं बताता हूँ ना। भाई या को बड़ा डंडा लगा दो ऐसे, महोदय से महोदया, महोदया क्या हो गया, स्त्रीलिंग। भवदीय से भवदीया क्या हो गया, स्त्रीलिंग। बात खत्म हो गई। इतनी सी तो बात थी, यही बताना चाहता था मैं आपको, ठीक है। कुछ और शब्द भी हैं, क्या हैं वो, जैसे मच्छर, मेढक, ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई इनका बताओ आप स्त्रीलिंग, ये तो पुल्लिंग है। तो जैसे जब आपको पता ही नहीं है, आप ऐसे तो कह नहीं सकते मेरा मच्छर या मेरी मच्छर, पता ही नहीं ना आपको। तो भाई मच्छर से अब आप बोलोगे कि भाई मादा मच्छर, मादा मच्छर, ठीक है। अब मेढक से मैं आपसे कहूं तो आप ऐसे थोड़ी ना कह दोगे कि मेढक भाई पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा मेढकी, मेढकी नहीं होगा, यहाँ होगा मादा मेढक, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि मेढकी, और ऑप्शन मिलेगा आपको कि मेढकी, तो मेढकी थोड़ी ना लगाना है, मेढक का मादा मेढक, ठीक है, मादा मेढक, ठीक है। और मच्छर का मछरिया मत लगा देना, मच्छर का होगा मादा मच्छर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आपका कुछ नहीं बचा, अब मैं कहूँ तो कुछ भी नहीं बचा, और आखिरी बचा है, और आखिरी भी कर लेते हैं, चलो, बहुत सरल। अब नपुंसक लिंग और उभयलिंग, ये भी समझ लो, बहुत आसान है। अब बोला गया है कि सभी निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग मानी जा सकती हैं। जैसे निर्जीव, तो आप कहोगे गुरुजी कुर्सी ले लें क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि निर्जीव है, जान ही नहीं है। तो विज्ञान में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, आप समझते हो भाई सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जान हो, जैसे मनुष्य जान है, बोलता है, कोई भी प्राणी, ठीक है, तो वो सजीव है, सांस ले सकता है, ठीक है, तो वो सजीव है। निर्जीव क्या है, जिसके अंदर जान ही नहीं है, जो सांस ही नहीं ले सकता, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, निर्जीव वस्तुएं हो गई। तो कुर्सी, कुर्सी सांस थोड़ी ना लेती है, आपके घर में ऐसी कुर्सी जो सांस लेती है, नहीं, तो कुर्सी क्या हो गई, निर्जीव। निर्जीव है तो नपुंसक लिंग है, ठीक है। कुर्सी हो गई, देखो उदाहरण में लिखे हैं मैंने, कुर्सी, मेज, किताब, कमरा, पंखा आदि लिखा है ना। तो कुर्सी, मेज, किताब, कमरा, पंखा, ये सब निर्जीव हैं, इसलिए नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है, जीव ही नहीं है। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे कि किंतु उन्हें स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में भी तोड़ लिया जाता है। अच्छा, ऐसी बात है, जैसे कि आपको ऑप्शन नहीं है नपुंसक लिंग, ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और भी कुछ दिया है। तो अब आप क्या लगाओगे, तो देखो कुर्सी के लिए क्या सोचोगे दोस्तों, कुर्सी के लिए वही है ट्रिक, मेरा कि मेरी, आप कहोगे मेरी कुर्सी, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है। अब ऐसा मत कह देना कि गुरुजी अगर नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ऑप्शन में है तब तो आपको नपुंसक लिंग ही लगाना है, स्त्रीलिंग मत लगा देना, ठीक है। फिर कहो कि गुरुजी ने तो स्त्रीलिंग बताया था,
पहले सुन तो लो, मैंने क्या बताया है। पहले तो नपुंसक लिंग ही है, लेकिन अगर नपुंसक लिंग ऑप्शन में नहीं है तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तोड़ सकते हो। बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही मेज का ले लो भाई, मेरी मेज तो स्त्रीलिंग, किताब का मेरी किताब स्त्रीलिंग, कमरा मेरा कमरा तो पुल्लिंग, पंखा मेरा पंखा तो पुल्लिंग। आ रही है ना बात समझ में? बताओ, जहां ना आ रही हो तो मुझे बताओ, यहां तो तक तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब उभयलिंग आखिरी बचता है आपका, बहुत सरल है। जब लिंग की पहचान ना की जा सकती हो तो वहां उभयलिंग बोला जाता है। जैसे गुरुजी, तो देखो भीड़, अब भीड़ खड़ी है तो भीड़ खड़ी है, मैंने भी बोल दिया, आप भी यही सोच रहे होगे। तो भीड़ खड़ी है तो आपको लग रहा होगा खड़ी है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि ये स्त्रीलिंग जैसे है, स्त्रीलिंग जैसे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीड़ में ना तो पता चल रहा है ना औरतें हैं कि और आदमी हैं, पता है क्या आपको? अब भीड़ किसी की भी हो सकती है, औरतों और आदमियों की हो सकती है, केवल आदमियों की हो सकती है, केवल औरतों की भी हो सकती है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा लिंग वहां पे खड़ा है तो आप भीड़ को क्या समझोगे? उभयलिंग, ठीक है। हाँ, अगर उभयलिंग ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जरूर स्त्रीलिंग लगाओ, क्योंकि वाक्य हमारा बना रहा है क्या कि भीड़ खड़ी है तो भाई स्त्रीलिंग होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब लोग खड़े हुए हैं, ऐसे बोलते ना कि लोग खड़े हुए हैं, तो लोग बहुत सारे हैं मेरे भाई, बहुत सारे, पता ही नहीं है कौन से लिंग के हैं, ना आदमियों का पता ना औरतों का पता, तो उभयलिंग, ठीक है। ऐसे ही विद्यार्थी, भाई विद्यार्थी में भी ना तो लड़के का पता ना लड़की का पता, भाई विद्यार्थी तो दोनों को मिला के बोलते हैं कि लड़का प्लस लड़की। गणित पढ़ते हो ना आप, भाई विद्यार्थी का बहुत रोल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो लड़का और लड़की दोनों को मिला के विद्यार्थी बोला जाता है, इतना तो आप भी जानते हो, ठीक है। तो भाई जब लड़का और लड़की दोनों आ जाए जहाँ, तो वहाँ उभयलिंग। बस इतनी सी बात है, खत्म हो गई। यही तो समझाना चाहता था मैं आपको। लिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है ना तो दिल से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बस अब आप लोगों को मदद करनी है। मदद कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।